बड़ा है, निःशुल्क सेवा है। वाह, वो आप दे दें। हाँ हाँ। लाइट में अकेला गया था। बहुत अच्छा इधर का सीन भी आ जाए। कद भगवान में कद भगवान में मैंने भी ऐसा सुना है। बीच में इनका क्या होगा? ये अलकनंदा जी, हाँ, ये सब बंद हो जाए। हम यहीं से बालक रूप में आए ना, यहीं से शिव पार्वती जी जा रहे हैं। तो पीछे हो जाना। अच्छा यहाँ से शिव जी पार्वती जी जा रहे थे। भगवान नारायण जब तपस्या करने के लिए यहाँ आए तो इसका नाम है लीला डोंगी। भगवान ने यहाँ लीला का ढोंग किया, छोटे से बालक बन गए और रोने लगे। माता पार्वती जी आई, उन्होंने देखा छोटा सा बालक रो रहा है। भोले बाबा बोले कि नहीं, आप छोड़ो, ये संसार का चक्कर है। उनको दया आ गई। फिर भोले बाबा पार्वती जी उनको ले गए, पर यहाँ से फिर भगवान वहाँ पहुँचे। हाँ, तो ये जब भगवान नारायण बाल इस जगह पे है स्वामी जी। हाँ, इस जगह का नाम लीला डोंगी और ये नर नारायण भगवान विराजमान रूप में वहाँ सर्वप्रथम जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ से बालक रूप में यहाँ और यहाँ से जो है फिर कब्जा करना। दिव्य दिव्य आभा प्रतिभास हुआ है। प्रकृति है, उन्हीं भगवान की है ये। वो उर्वशी जी का मंदिर उधर सामने है। अच्छा है, उर्वशी जी का मंदिर है। बहुत सुंदर। मैं ही मजबूत से दिखाई दिया उसे। अच्छा, मैंने उनसे बोल दिया ना मुझे। और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वहाँ से फिर उन्होंने पूरा एरिया देख के और सोचा दिव्य स्थान है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दिव्य स्थान है। हाँ, सौंदर्यता यहाँ की कुदरत की जो है दिव्य है। नीचे से लाने में 15-20 रुपये जाएगी। 20 रुपये हटा देते 15। हाँ, तब क्या very pleasant weather. 2 मिनट जरा गुरुजी के यहाँ खड़ा करो। ये देखो गाइस सामने। गुरुजी आप इसे लैपटॉप में देखना शाम को दिखाएंगे आपको लैपटॉप में। वाह, नहीं उधर नहीं
ये है ना आप लोग पहले लोग जाते रहे यार सर गुरु जी के पास जा। ये हमारा शॉर्टकट बच गया। अब मंदिर से आते हैं ना तो ऐसे आते इतने घूम के। गुरु जी जरा खड़ा हो जा। अरे जा धीरे धीरे चलोगे तो कितना है? धीरे धीरे ऐसे चलेंगे ना, धीरे धीरे बस कोई दिक्कत नहीं। आपको गुफा में बिठा देंगे समाधि में, दिक्कत नहीं। क्या शॉर्टकट में दिक्कत न हो, चढ़ाई पैर वो तन जाता है। चूते रपट रहे मेरे। रपट तो हमारे भी रे। बद्री नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह दिव्य अद्भुत अलौकिक स्थान है जो स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं है। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशुरोरुवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। भगवान श्री नारद जी ने कहा, भगवान जगत के कल्याण के लिए आपको तप करना चाहिए। भगवान विष्णु को ये बात हृदय स्पर्श हुई तो बोले, हे नारद अब हम तपस्या करेंगे। तो लक्ष्मी जी से कह दिया कि आप जाओ नाग कन्याओं के साथ। और भगवान नारायण संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते हुए ये दिव्य केदार खंड दिखाई दिया जहाँ साक्षात दिव्य आभा प्रतिभा और ये स्वर्ग से भी अत्यधिक रमणीय सौम्य और सुंदर है। तो भगवान दिव्य इस दिशा से आए थे। तो उन्होंने देखा भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आकर के सबसे पहले इस जगह पर खड़े हुए थे। और यहाँ खड़े होकर के भगवान नारायण ने चारों तरफ देखा। जो ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दिशा से भगवान आए हुए थे। आकर के सबसे पहले भगवान नारायण यहाँ खड़े हुए जहाँ भगवान का ये चरण है। ये चरण पादुका के नाम से स्थान ये दिव्य है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध महर्षि आके यहाँ तप करते हैं। और यहाँ 12 अक्षर मंत्र का जाप करने से 10,000 गुना फल मिलता है। हवन करने से, जप करने से और तप करने से। तो भगवान नारायण ने चारों तरफ दृष्टि डाली तो देखा है दिव्य केदार खंड है। तो भगवान शंकर की यहाँ दिव्य
स्थली है जिसको आदि केदार कहते हैं। अब देखा कि यहाँ हम तपस्या करेंगे, तो तपस्या करने के लिए भगवान जो है आगे चल करके ढूंगी नाम से, लीला ढूंगी। हाँ लीला ढोंगी नाम से एक, लीला ढोंगी एक स्थान है नीचे जहाँ हम लोग अभी गए थे। तो भगवान नारायण छोटे से बालक के रूप में वहाँ रोने लगे। रोते हुए उधर से पार्वती और शंकर जी आ रहे थे। पार्वती जी ने देखा कितना सुंदर बालक है, नाथ इसको हम लेके चलते हैं। बोले देवी ये संसारी का कार्य है और वो दिव्य बालक होगा, आप चलिए वहाँ से। पार्वती जी उनके कहने पर चल दी। तो भगवान विष्णु बाल रूप में रोने लगे। रोते रोते उनको ज़्यादा दया आई, उनका हृदय बड़ा कोमल था पार्वती जी का। तो फिर मुड़ के देखा तो बालक बुला रहा था कि मुझे ले लो। तो पार्वती जी का मन बड़ा आकर्षित हुआ और उस बालक को ले लिया। अब बालक को लालन पालन करने लगी। भोले बाबा से कहा देखो कितना सुंदर बालक है, चलो अपना यहाँ केदार खंड में मन भी लगेगा और बालक का भी ध्यान रहेगा। अब थोड़ी ही देर में भोलेनाथ जी ने कहा ये बालक तो है लेकिन ध्यान रखना ये सबका पालक भी है। अब पार्वती जी और शंकर जी बालक को वहाँ अपने स्थान पे केदार जहाँ आदि केदार है वहाँ छोड़ के गए। बोले अभी हम जरा भ्रमण करके आते हैं। तब बालक ने वहाँ अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पार्वती जी और शंकर जी वापस आए, आकर के उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा नहीं खोला बालक ने, वो साक्षात नारायण ही थे। भोले बाबा ने कहा देवी देखो अब आप चक्कर में पड़ गई, हमने कहा था कि ये संसार के बालक हैं या पालक हैं। तो बोले दरवाज़ा जब खोलूँगा जब मेरी प्रतिज्ञा को आप माने, मेरे वचन को पूरा करें। तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है। बोले तो ये आज से तपस्थली यहाँ भजन करने के लिए ये जगह हमको दे दो। तब भगवान शंकर और पार्वती जी ने कृपा करके वो जगह दी। फिर भगवान शंकर और पार्वती जी केदार चले गए। केदार चले गए जहाँ हम लोग केदारनाथ के दर्शन करते हैं, तो वहाँ तप कर रहे हैं। फिर इस जगह पर आदि केदार नाम से एक शिव मंदिर है यहाँ, और वहीं पर ही भगवान नारायण श्री नारायण तप कर रहे हैं। तो अब नारद जी को इस बात का पता था लेकिन लक्ष्मी जी को पता नहीं था। लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई देख रही भगवान नारायण हमारे परमेश्वर कहाँ हैं। परमेश्वर यहाँ तप कर रहे थे बद्रीनाथ, जहाँ अभी दिव्य बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, जहाँ नर नारायण, नारद जी, उद्धव जी और गरुड़ जी विराजमान हैं। तो जब लक्ष्मी जी को पता लगा कि बर्फ़ से ढके हुए हैं भगवान नारायण, और ढके ढके देखा तो लक्ष्मी जी को बहुत अंदर से तरस आया कि हमारे पति परमेश्वर तप कर रहे हैं तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बन करके, पेड़ का जो बेर होता है खाने वाला, का पेड़, हाँ बेरी का, वो पेड़ बन करके छाया कर रही थी और भगवान नारायण तप कर रहे थे। जब पूर्ण तपस्या हो गई तो भगवान नारायण ने देखा कि ये छाया कौन कर रहा है, तो साक्षात वो लक्ष्मी ही थी। तो बद्री, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं, तो बद्री का वन जैसे। तो बोले हे देवी तुमने भी हमारी तपस्या में सहयोग दिया, तो आज से तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा, बाद में हमारा नाम लिया जाएगा। तो तब से नाम पड़ा बद्री नारायण, बद्रीनाथ। तो नारायण का मंत्र है द्वादश अक्षर मंत्र है। तो जो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है वो त्रिभुवन में कहीं भी जाए उसके लिए देवता भी नमन करते हैं। तो वो जगह यहाँ दिव्य स्थान है जहाँ भगवान नारायण स्वयं आए थे। आकर के यहाँ सबसे पहले यहाँ खड़े होके और एक केदार खंड का निरीक्षण किया, जो चारों तरफ से नर नारायण और लक्ष्मी नाम से पर्वत आच्छादित है। यहाँ कोई आसुरी शक्ति और कोई आसुरी संपदा, आसुरी आपदा कोई यहाँ आ नहीं सकती। यहाँ कोई भोग विलास आके करता है तो उसको दंड मिलता है, वो पत्थर का हो जाता है। और यहाँ जो तपस्या करता है उसकी 10,000 गुनी तपस्या यहाँ बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ आकर के जप करना चाहिए, तप करना चाहिए और स्तुति भगवान की और देवताओं की करना चाहिए। 6 महीना यहाँ देवताओं की पूजा होती है और 6 महीना मानव की। भगवान ने देवता और मानव के कल्याण के लिए ये जगह सुनिश्चित की है। तो अभी मानव पूजा कर रहे हैं। ठीक इसके बाद में धनतेरस, दीपावली के बाद फिर यहाँ पट बंद हो जाएंगे और 6 महीने तक यहाँ देवता लोग भगवान नारायण की प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और देवता लोग यहाँ तप करेंगे। उस बीच में यदि कोई यहाँ आता है तो उसके लिए बहुत
तकलीफ़ उठाने पड़ती है। भगवान के तपोबल से ही वो बच पाता है, प्राय नहीं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं तो 2-2 मंजिल बिल्डिंगों को भी उड़ा देते हैं। तो वो देवताओं का ही यहाँ स्थान होता है, क्योंकि मानव और देवताओं में अंतर है। तो मानव से देवता ईर्ष्या करते हैं कि ये हमारे पास आ जाएंगे तब करके, इसलिए वो फिर जब 6 महीना उनकी साधना का समय होता है तो वो यहाँ पूरा वायु देवता के द्वारा सब साफ कर देते हैं गंदगी को, और ग्लेशियर के द्वारा सब पवित्र कर देते हैं। तो ये वो दिव्य जगह है। ये भगवान नारायण की पादुका हैं। ओम नमो नारायणाय ये शब्द लिखा है, और इधर भगवान नारायण का ये पवित्र नाम है, और ये दिव्य चरण पादुका हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण नारायण भगवान की ये शीतल से 3583 फीट हाइट पर है। 3583 फीट मीटर की हाइट पर है। तो 3583 मीटर ऊपर की हाइट पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सामने दिव्य ग्लेशियर, ये सब देवालय है, संपूर्ण ये देवलोक है। और हाँ, आगे यहाँ से नीलकंठ के लिए रास्ता गया है। यहाँ से नीलकंठ महादेव का दिव्य स्थान 7 किलोमीटर है। आप सब आएँ, दर्शन करें, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। वाह, अब आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से वापस चलेंगे। हाँ वापसी चले, क्योंकि तो 7 किलोमीटर है, फिर टाइम भी नहीं हाँ है। टाइम नहीं है, यदि सुबह आते तो चल हाँ फिर तो चल देगा। कल का टाइम है, पहले चल। इधर हम अक्सर जून के महीने में शिमला से आगे जाते हैं कुफरी। कुफरी से आगे है ठियो में ऐसे खड़े पहाड़ हैं और सेब के बगीचे, बहुत बड़े बड़े रईस लोग हैं, और ऐसे शुरुआती रहते हैं। बैठ लो खस दो। पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू से